हाय एवरीवन, दिस इज हरमन भाटिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनएफटी के बारे में कि एनएफटी क्या है, एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है, एनएफटी में ट्रेड या डील करने में क्या रिस्क इन्वॉल्व है और हम एनएफटी से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस और इंफॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एनएफटी की फुल फॉर्म होती है नॉन फंजिबल टोकन। दोस्तों बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एनएफटी की अलग अलग तरह से फुल फॉर्म है, जैसे नो फ्रेंड्स टेक्स्ट मी, नो फकिंग टाइम टू स्टडी, नो फूड लेफ्ट फॉर टुमारो। तो ये सब सिर्फ मजाक के लिए है, इसकी ओरिजिनल फुल फॉर्म नॉन फंजिबल टोकन होती है। यहां नॉन फंजिबल का मतलब यह होता है कि जो चीज हम किसी के साथ रिप्लेस या इंटरचेंज नहीं कर सकते, जैसे आपकी सेल्फी, वो यूनिक है क्योंकि वो आपकी सेल्फी है, वो हम किसी के साथ रिप्लेस या इंटरचेंज या उस पर मूल्य नहीं लगा सकते, वो अमूल्य है। और वहीं फंजिबल आइटम्स वो होती हैं जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे 10 रुपए के नोट की वैल्यू पूरे इंडिया में 10 रुपए रहेगी, वो आप कहीं भी चले जाओ उसकी वैल्यू सेम रहेगी और आप कहीं भी जाके उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहां कोई कुछ नया क्रिएट करता है, कुछ नया इन्वेंट करता है तो उसका पेटेंट या कॉपीराइट करवाता है और उसका पेटेंट आईडी या कॉपीराइट आईडी मिलता है, तो हम उस आइटम को कहते हैं कि ये कॉपीराइट आइटम है। वैसे ही अगर हम किसी यूनिक चीज को, किसी डिजिटल आर्ट को एनएफटी प्लेटफॉर्म पे सबमिट करते हैं तो हमें उसका टोकन मिलता है और हम उस आइटम को कहते हैं कि ये हमारी एक एनएफटी है। दोस्तों कोई भी यूनिक चीज एनएफटी हो सकती है, जैसे डिजिटल आर्ट, कोई भी जिफ, इमेज, म्यूजिक वीडियो, म्यूजिक ऑडियो, कोई भी वीडियो। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आपकी कोई भी फोटो या कोई ट्वीट भी एनएफटी हो सकता है। और वहीं कुछ रियल वर्ल्ड आइटम, जैसे अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो मूवी का टिकट का फोटो खींच के आप डाल सकते हो, वो भी एक एनएफटी हो सकती है। आप अपने सिग्नेचर या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी एनएफटी करवा सकते हैं। अभी एनएफटी का ट्रेंड इतना ज्यादा है कि ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्से ने अपना पहला ट्वीट जो उन्होंने किया था वो एनएफटी करवा के बेचने के लिए लगा दिया और वो 2.9 मिलियन डॉलर का बिका, यानी 22 करोड़ 16 लाख रुपए का वो एक ट्वीट बिका। वैसे ही यहां किसी ने मजनू भाई की पेंटिंग को एनएफटी करा के 22 लाख रुपए में बेचा। तो दोस्तों अगर आप मजनू भाई जैसी पेंटिंग या इससे थोड़ी अच्छी पेंटिंग बना सकते हो तो आप भी एनएफटी करा के इसको 20-22 लाख में बेच सकते हो। दोस्तों इस एनएफटी के ट्रेंड में इंडियन सेलिब्रिटीज भी पीछे नहीं है। 2021 एंड तक 8 सेलिब्रिटीज अपनी एनएफटी लॉन्च कर चुके थे। उसमें अमिताभ बच्चन, सनी लियोनी, रजनीकांत, युवराज सिंह जैसे लोगों ने अपनी स्पेशल कुछ यूनिक चीजें एज ए एनएफटी अपलोड की। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है। दोस्तों फिजिकल मनी या क्रिप्टो करेंसी एक फंजिबल आइटम्स हैं, यानी हम इनको ट्रेड या एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे एक बिटकॉइन को मैं किसी के साथ भी ट्रेड या एक्सचेंज कर सकता हूं, वैसे ही 10 रुपए का नोट को मैं किसी के साथ भी एक्सचेंज या ट्रेड कर सकता हूं। और वहीं कभी भी एक एनएफटी की वैल्यू दूसरी एनएफटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक आर्ट है। जैसे मजनू भाई की पेंटिंग एक यूनिक आइटम है, मैं खुद पेंटिंग वैसी बना के मजनू भाई की पेंटिंग के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, उसकी अलग वैल्यू है। मेरी बनाई हुई पेंटिंग की अलग वैल्यू होगी, आपकी बनाई हुई पेंटिंग की अलग वैल्यू होगी, क्योंकि वो आर्ट है, वो आपकी आर्ट है और आप उसको किसी भी अमाउंट पे, अलग अमाउंट पे सेल कर सकते हैं। चाहे आप उसको 2 करोड़ की बेचो, चाहे वो 10 करोड़ की बेचो, चाहे आप उसको 1 लाख की बेच दो। तो अब बात करते हैं कि एनएफटी को ट्रेड करने में क्या क्या रिस्क होते हैं। दोस्तों जैसे जैसे एनएफटी ग्रो हुआ है वैसे उसके स्कैम्स भी उतने ही बढ़ गए हैं। लोग दूसरों का आर्ट कॉपी करके अपने प्लेटफॉर्म या कुछ भी फेक प्लेटफॉर्म पे एनएफटी का नाम देकर उसको डाल रहे हैं और बेच रहे हैं, तो ऐसे फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं। दोस्तों ये मोनालिसा की पेंटिंग जो कि एक म्यूजियम में अवेलेबल है, आप कभी भी जाके देख सकते हैं, वो किसी ने एनएफटी करवा के 860 मिलियन डॉलर में बेची।
यानी 6,572 करोड़ रुपए में बेची वो। तो अगर आप कोई पेंटिंग इसलिए खरीद रहे हैं कि आप वो दोबारा से रीसेल करके उसमें से अर्न करोगे, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी वो दोबारा रीसेल होगी ही। ये भी हो सकता है कि कोई उसको बाद में खरीदे ही ना। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आपने किसी से खरीद तो ली बट आप वो रीसेल नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हम NFT से पैसा कैसे कमा सकते हैं। पहला दोस्तों, क्रिएट एंड सेल योर NFT। आप अपनी कोई भी ड्राइंग, फोटो या वीडियो, म्यूजिक, सिग्नेचर या कोई, अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो उस मूवी की टिकट, कुछ भी आप उसको NFT करवा के अपनी क्रिएट करके और उसको मार्केट प्लेस पे बेच सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, आप ट्रेड कर सकते हैं NFT। जैसे अगर कोई भी NFT बहुत ज्यादा ट्रेंड में है तो आप उसको खरीद के दोबारा हायर प्राइस पे सेल कर सकते हैं। थर्ड दोस्तों, NFT गेमिंग। तो बहुत सारी प्ले टू अर्न गेम्स हैं जिसको आप खेल सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, और वो सारी गेम्स NFT बेस्ड है। लास्ट दोस्तों, NFT स्टेकिंग। स्टेकिंग यानी आप अपना NFT उधार देके भी पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी साइट्स हैं जहां पे हम अपना NFT उधार दे सकते हैं और वो हमें ईयरली इंटरेस्ट देते हैं। दोस्तों, वो इंटरेस्ट NFT के फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपनी NFT कुछ प्लेटफॉर्म जैसे ओनेसस या ओनली वन पे जाके कंफर्म कर सकते हैं कि आप अपनी NFT को लेंड कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम NFT खरीद कैसे सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, बेच कैसे सकते हैं और NFT स्टेकिंग कैसे कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।